अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 111 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर एहतशाम साहब शमीम को कहते हैं कि तुम भी कभी साबिर को फ़ोन कर लिया करो और अपने अम्मा भी का भी हालचाल पूछ लिया करो, वो मुझे कह रहा था। शमीम कहता है कि अब्बा मियाँ आपको पता है काम की इतनी ज़्यादा मसरूफियात रहती है, टाइम ही नहीं निकलता है, लेकिन जब टाइम निकलेगा तो मैं बात कर लूँगा कि इतनी देर में। एहतशाम साहब कहते हैं कि वो जो मेरा हिस्सा था उसका क्या किया। शमीम कहता है कि वो तो मैंने अपने कारोबार में लगा ली। ये बात सुनकर उन्हें गुस्सा सा आता है। दूसरी तरफ रास्ता जाती है और जाकर कहती है साबिर मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है और शॉपिंग वगैरह भी करनी है यहाँ के मुताबिक। साबिर जब ये बात सुनता है तो कहता है कि आगे ही इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन खैर अच्छा ठीक है, इसमें से ले लेना जो तुमने लेना हो और अपना अम्मा भी को भी साथ ले जाना, उन्हें भी कोई चीज़ चाहिए हो तो ले लेंगी। एहतशाम साहब और जुबैदा दोनों ही बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते हैं, उन्हें अपना वो पुराना वक्त याद आ रहा होता है। राहत आती है और आकर कहती है कि मेरे से अब ये सब कुछ नहीं होता है, तुम क्या यहाँ पर बैठी रहती हो और कुछ भी नहीं करती हो। उल्फत कहती है कि हाँ आपी, आपको तो बस यही लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, हालांकि इतना काम मैं करती हूँ, मोबाइल पे इतनी एडिटिंग वगैरह सारा काम तो मेरा ही है। दूसरी तरफ जहारा यहाँ पर अपनी बेटियों से बात कर रही होती है और उनका हालचाल पूछ रही होती है कि इतनी देर में वहाँ पर एहतशाम साहब आते हैं। उनकी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई है और मेरा चार्जर भी ख़राब हो गया, अगर घर में मोबाइल का चार्जर है तो इसे भी चार्ज कर दो। जहारा कहती है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे दे दे, मैं चार्ज पे लगा दूंगी, और फिर से वो फ़ोन पर लग जाती है कि इतनी देर में रास्ता आती है जुबैदा के पास और आकर कहती है कि अम्मा भी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आप घर का ख्याल ही रखना, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। बेचारी वो भी खामोश हो जाती है। हुमा यहाँ पर शॉपिंग देख के कहती है कि ये क्या, तुम अभी वो बच्चा आया ही नहीं और इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, ये सारी फजूल खर्चियात करके आए हो। अरमान कहता है कि क्या हो गया मोम, आप इस तरह कह रही है, हर कोई अपने बच्चे के लिए एक्साइटेड होता है और अगर मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लिया तो इसमें कोई गलत तो नहीं किया। लेकिन टीना भी उसे कहती है कि शायद आंटी ठीक ही कह रही हैं। कि दूसरी तरफ यहाँ पर एहतशाम साहब आते हैं और आकर जहारा से कहते हैं कि मुझे चाय लाकर दे दो। वो कहती है कि मैं तो कमरे में ही रख के आई हुई थी। कितनी देर में वो कहती है कि मैं भी आपको ला के देती हूँ, आपको भी नज़र नहीं आती है। वो जाती है और जाकर उन्हें चाय लाकर दे देती है। यहाँ पर मानूर और माजबीन भी आ जाती है, वो अब्बा मियाँ का भी हालचाल पूछती है और साथ ही कहती हैं कि आप कैसे हैं। जब वो उनकी चाय देखती तो हैरान हो जाती है और कहती है कि आप तो ठंडी चाय नहीं पीते। इतनी देर में एहतशाम साहब भी बेचारे खामोश हो जाते हैं। माजबीन कहती है कि मैं गर्म करके ला देती हूँ, लेकिन जहारा कहती कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही गर्म करके ला देती हूँ। महजबीन भी खामोश हो जाती है और कहती है कि आप कैसे हैं। अब्बा मियाँ कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर कासिम को भी भूख लगी होती है और साबिर को भी, तो अम्मा भी आती हैं और कहती हैं कि आज मैं आप लोगों को खाना बना के दे देती हूँ। साबिर जब ये बात सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है ऐसा खाना तुमने कभी नहीं खाया होगा। अनी जब टीना से बात करती है और उसे इस न्यूज़ के बारे में पता लगता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जैसे फ़ोन रखती है तो हारिस भी वहाँ पर होता है। वो कहता है कि ऐसी भी क्या खबर आ गई है जिसे सुनकर तुम इतना ज़्यादा खुश हो गई हो, क्या बात है। एनी उसे बताती है कि टीना का फ़ोन आया था, वो एक्सपेक्ट कर रही है। ये बात सुनकर हारिस को गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे उसकी बातें ना बताया करो। कितनी देर में साबिर अम्मा भी की तारीफ़ कर रहा था और कहता है कि आज से पहले मैंने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया, आपने तो ज़बरदस्त खाना बना दिया। जैसे वो बातें कर रहे होते हैं रास्ता भी आ जाती है और कहती है कि साबिर अगर आप आ ही गए थे तो आप मुझे भी पिक कर लेते। और क्या बात है, ऐसी भी कौन सी बातें हो रही हैं जो आप मुझे लेने नहीं आ सके। कितनी देर में साबिर बताता है कि मैं ज़रा बिजी था, अम्मा बी के साथ खाना बना रहा था, आज उन्होंने बहुत अरसे बाद बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। जुबैदा भी कहती है कि भाई तुम चली गई थी तो फिर मैंने इन लोगों को खाना बनाकर दे दिया है। ये बात सुनकर आयशा कहती है आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती और मेरे सारे किचन का आपने सत्यानाश कर दिया होगा। मैंने हर चीज़ अपने मुताबिक जोड़ी हुई थी, आपको क्या ज़रूरत थी कि जाकर खाना बनाए। ये बात कासिम को और साबिर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो उसे भी डांटते हैं। अम्मा भी बेचारी खामोश हो जाती है क्योंकि उनका अब कोई बस ही नहीं चलता। दूसरी तरफ यहाँ पर शमीम आता है और आकर कहता है कि आप अभी तक मुझसे नाराज़ है। अच्छा ठीक है, मेरे से गलती हो गई है, लेकिन अब आप मुझसे नाराज़ तो ना हो। एहतशाम साहब कहते हैं कि मेरी नाराज़गी से कौन सा किसी को फ़र्क पड़ता है, और अच्छा ठीक है तुम जाओ, मुझे तुमसे अभी फ़िलहाल कोई भी बात नहीं करनी है। कितनी देर में शमीम उन्हें उनका फ़ोन देता कहता है बाहर टेबल पर पड़ा था। एहतशाम साहब कहती है ये तो मैंने चार्जिंग के लिए दिया था, लेकिन खैर मुझे लगता है इस घर में अब मेरी और मेरी चीज़ों की कोई भी कदर नहीं रही है।
शमीम भी उन्हें बातें सुनाकर चला जाता है और कहता है कि मैं आपको शाम को न्यू चार्जर ला दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर उल्फत कहती है कि मैंने रानी भाई को बता दिया कि घर की मोटर ख़राब हो गई है, लेकिन वो तो कह रही हैं कि हम घर पे रहते हैं तो हमें ही ठीक करवानी पड़ेगी। राहत कहती है कि अच्छा ये बात है, तो चलो ठीक है, फिर अगर जब ये मुझसे किराया मांगेगा ना तो फिर मैं भी इसे अच्छे तरीके से ही किराया दूंगी, कोई भी किराया नहीं दूंगी कि इतनी देर में। एहतशाम साहब बच्चों के साथ बैठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। महानूर कहती है कि ठीक है। जब वो चले जाते हैं तो महानूर महाजबीन को कहती है कि कितने अफसरदा लग रहे थे और अम्मी भी कितनी रूडली बात करती हैं। महाजबीन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लगता है ताई अम्मी भी अम्मा बी के साथ ऐसा ही सलूक करती होंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर अम्मा भी आती है और राजदा से कहती है कि भाई शाम की चाय कहाँ पर है, तुम तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई हो, ना तुम्हें खाने की फ़िक्र होती है ना ही चाय की। राजदा उन्हें बहुत ज़्यादा बातें सुना देती है और कहती है कि आप मुझे कहना क्या चाह रही है, अगर मेरा ही मसला है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप अपने पोते को और बेटे को संभाल लें, मुझे बातें ना सुनाए। महानूर बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है और अब्बा मियाँ घर नहीं आते और उनका फ़ोन भी बन जा रहा होता है। जहारा भी ये बात सुनकर थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन कहती है कि कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगे। लेकिन जब अपनी बच्चियों की फ़िक्र देखती है तो उसे भी फिक्र होने लगती है। महाजबीन कहती है कि आज से पहले तो कभी भी अब्बा मियाँ इतनी देर तक नहीं गए हैं, बस अल्लाह खैर करे सब ठीक ही हो। दूसरी तरफ जुबैदा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, दिल में सोचती है कि अब हम बूढ़े इन जवानों पर बोझ बनते जा रहे हैं, इसीलिए शायद इनकी तल्ख बातें हमें सुननी पड़ती हैं। महानूर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे भी कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि पता नहीं कहाँ पर चले गए। जैसे ही शमीम आता है तो जहारा उसे भी बताती है कि अब्बा मियाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर गए हुए हैं और अभी तक नहीं आई। ये बात सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। महाजबीन कहती है कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही कि क्या करें, इतनी देर तो उन्होंने कभी भी नहीं लगाई है। शमीम परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अभी देख कर आता हूँ। थोड़ी देर में यहाँ पर राहत आती है और आकर कहती है कि भाई ये सब कुछ क्या है, मैं अब ये कारोबार और मज़ीद नहीं चलाना चाहती, ना ही मुझसे ये सब काम होते हैं। और फिर कहती है कि अच्छा ठीक है, आपको यही मसला है ना कि हम आधे आधे पैसे लेते हैं तो आप काम ज़्यादा करती हैं, तो ठीक है भाई ना करे, मैं भी अब आपके लिए कोई काम नहीं करूंगी और जैसे चल रहा है उसे चलने दे। यहाँ पर हारिस को जब ये बात पता लगती है तो वो भी परेशान हो जाता है और महाजबीन को कहता है कि अच्छा ठीक है तुम परेशान ना, मैं भी थोड़ी देर तक आता हूँ। इतनी देर में वो ये बात एनी को भी बताता है और कहता है कि अब्बा मियाँ बहुत ही अच्छे हैं, जब मैं उस फैमिली से मिला था तो मुझे पता लगा कि बुज़ुर्ग हमारी ज़िंदगी में कितने अहम होते हैं। एनी लेकिन ये बात टाल देती है और कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ अपनी बीवी के घर वालों के मसले ही सॉर्ट आउट करने होते हैं, तुम उन्हें ही देखो। कि इतनी देर में हुसैनारा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो भी बार बार कॉल्स कर रहे थे लेकिन फ़ोन ही नहीं लगता। महानूर भी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहाँ पर अब्बा मियाँ चले गए हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि हमें अम्मा बी को ये बात बता देनी चाहिए, आखिर को वो भी परेशान हो रही होंगी कि इतनी देर में। हुसैनारा उसे समझाती है और कहती है कि अम्मा बी के कानों तक ये बात ना जाए। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाज़िम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।